नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। सेनेट में आज इलेक्शन इल्तवा के लिए एक बड़ी वारदात हुई, उसकी तफसीलात बताएंगे। तफसीलात आप जो सामने है वो तो आप जानते हैं, लेकिन पसे पर्दा क्या है, इस पर बात करेंगे। और फिर वजाहतों के बारे में आपको आगाह करेंगे, किसने क्या कहा, क्यों कहा, ये इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद में एक अहम मजहबी रहनुमा का कत्ल हुआ, ताल्लुक पाकिस्तान उलमा काउंसिल से है, सुन्नी उलमा काउंसिल से है। और वजह क्या है, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा आपको आज बस तीसरा मौजू जो है वो इमरान खान की हिकमत अमली है, क्योंकि पीटीआई में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। शेर अफजल मरवत एक जगह खड़े हैं, शेब शाहीन कुछ और कहते हैं, गौर अली खान कुछ और कहते हैं। उस पर बात करेंगे और ये बताएंगे कि क्या ये हिकमत अमली है या क्या वाकई फूट है। नाज़रीन, अब तफसीलात की जानिब आ जाते हैं। पहले आगाज कर लेते हैं सेनेट की स्टोरी से। आज अचानक सेनेट में ये न्यूज़ समझिए कि अचानक ये वाक़या हुआ और लोग इस पर शशदर रह गए। हैरानगी की अगला जो होती है मंजिल, वो उसे शशदर करना रह जाना कहते हैं। सेनेटर दिलावर खान जो एक ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे, आज़ाद मुंतखब हुए थे, नून लीग में चले गए थे, लेकिन 2018 के इलेक्शन के बाद जब नवाज शरीफ नाअहल हुए तो उनसे उनका दिया हुआ नून लीग का जो टिकट था वो वापस हो गया था, शेर का निशान वापस हो गया था। सेनेटर दिलावर खान आज़ाद हैसियत में मुंतखब हो गए। फिर सेनेटर दिलावर खान, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी और कुछ और लोग जो हैं फाटा वगैरह से, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए थे। बाद जो है वो जब मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार से निकाला गया तो वो लोग सारे, और फिर चेयरमैन सेनेट का मरहला आया तो वो लोग सारे तमाम के तमाम लोग पीटीआई के साथ खड़े हो गए और फिर उसके बाद वो पीटीआई में रहे। अब जब पीटीआई इक़्तिदार से निकली तो वो दोबारा हुकूमत के साथ आ गए। इस दरमियान में जब यूसुफ रज़ा गिलानी का मामला हुआ था, कायदे ऐवान सेनेट का, उसमें भी एक उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ मिलकर एक हरकत की थी जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी पसंद नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद वो मामला चलता रहा। वो उन्होंने सेनेट में कुछ लिख कर दिया था दिलावर खान ने, तो वो पुरानी शोहरत रखते हैं इस किस्म की जो है वो पॉलिटिकल मूव्स के हवाले से। आज उन्होंने अचानक एक करारदाद पेश कर दी। उस वक्त सेनेट का इजलास ऑलमोस्ट, बल्कि सेनेटर हुमायूं खान मोहम्मद जो है जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, वो तो ये कहते हैं कि सेनेट का इजलास तकरीबन मुलतवी हो गया था, सब बाहर चले गए थे कि अचानक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग आ गए, दिलावर खान भी आ गए और फिर उन्होंने करारदाद पेश कर दी। दिलावर खान ने अपनी करारदाद में कहा कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए, जो इलेक्शन कमीशन जो है वो 8 जनवरी का शेड्यूल जो है वो मुअत्तल करे और उसके बाद शेड्यूल मुरतब किया जाए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पर हमला हुआ है। और उन्होंने 2-3 वाक़यात का तज़किरा किया, अमन अमान की सूरत हाल का तज़किरा किया। और उस वक्त ऐवान में 14 सेनेटर मौजूद थे, जिनकी मैं आपको तफसील एक बार फिर बता देता हूँ। सेनेटर सना जमाली मौजूद थी, दिलावर खान तो मौजूद थे ही। कोदा बाबर अब्दुल कादिर जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आए थे और उनका बहुत करीबी ताल्लुक है चेयरमैन सेनेट से, वो हर वक्त चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में होते हैं। दिलावर खान भी ऑलमोस्ट हर वक्त चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में होते हैं। सबीना जोहरा, सना जमाली, उमर अहमद जई, अहमद खान, हिलालुर रहमान का ताल्लुक जो है वो फाटा से है, साबका फाटा से, और वो पीपल्स पार्टी की हिमायत करते हैं। उनके अलावा हिदायतुल्लाह, वो भी साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शौकतुल्लाह के भाई हैं और उनके भी पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे रवाबित हैं। गो के वो अभी तक पीटीआई में गए थे, पीटीआई की हिमायत करने के बाद उन्होंने किसी की हिमायत का ऐलान नहीं किया था। काबिल अली आगा काफरी से हैं, परवेज इलाही ग्रुप, और वो पीटीआई के हामी तस्वुर थे। शहादत अवान कुछ देर पहले ऐवान में मौजूद थे, लेकिन फिर वो बाहर चले गए थे और वो शामिल नहीं हुए थे। उसके अलावा परवशा खान, सेनेटर सैफुल्ला, शफीक तरीन, ये लोग कमेटी के इजलास में बैठे थे और ऐवान में नहीं आए। बैरम तुंगी, अफनानुल्लाह और पीटीआई के गुरदीप सिंह ऐवान में मौजूद थे और ये करारदाद मंजूर हो गई। और फिर ये तासुर गया कि बैरम तुंगी और वो खामोश रहे हैं, बल्कि उन्होंने हिमायत, पहले तो ये तासुर आया कि हिमायत कर दी, अफनानुल्लाह ने खड़े होकर तकरीर की। बाद में मैंने सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ताज हैदर, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये साजिश है जमहूरियत के खिलाफ। मैंने उनसे कहा कि जी आपके आदमी ने उसकी हिमायत कर डाली है। उनका ये कहना था कि मेरी बैरम तंगी से बात हुई और उन्होंने हिमायत नहीं की।
मैंने सेनेटर शेरी रहमान से पूछा, उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान किया है कि सेनेट की वीडियो देखेंगे और उसके बाद जो है उनसे वजाहत तलब की जाएगी बैरम तंगी से। इस दरमियान में मैंने कोशिश की, मैं कहीं और मसरूफ़ था, लेकिन जब फारिग हुआ मैंने बैरम तंगी से बात की, तो उनका ये कहना था कि जी ये तासुर गलत है, आपके ये करारदाद चूँकि 2 दफ़ा मंजूर पेश हुई थी। उनका ये कहना था कि मैं पहली दफ़ा जो है वो हमें तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मैंने उस वक़्त भी मुखालफत की थी, बड़े लाउड अंदाज में नो कहा था। लेकिन दोबारा जो है वो मैंने और गुरदीप सिंह ने और सेनेटर अफनानुल्लाह ने नो कहा, लेकिन अफनानुल्लाह को तकरीर का मौका मिला, मैंने तकरीर नहीं की, तो इसलिए ये तासुर गया, ये तासुर गलत है। उनका ये कहना था कि जी मैं तो जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी लाहौर से उस पर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और कहा कि इलेक्शन वक्त पर होंगे और हम किसी भी ऐसी कोशिश को कबूल नहीं करेंगे। ताज हैदर ने बड़े इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा ये सेनेट को अखाड़ा बनाया जा रहा है जमहूरियत के खिलाफ, इसको बंद किया जाए। चेयरमैन सेनेट की जानिब उनकी का इशारा था, उनका ये कहना था कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है और हम जो है वो इसकी मुखालफत करते हैं और इस करारदाद को हम वापस करेंगे। बाद में उन्होंने मुझसे बात करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी किया और फिर उसमें उन्होंने ये कहा कि हम ये करारदाद दोबारा पेश करा के इसको मुस्तरद करेंगे। ये तो थी कहानी, लेकिन उसके बाद एक और वारदात पड़ गई। वो वारदात ये पड़ गई है कि चेयरमैन सेनेट बहुत जल्दी में थे। सेक्रेटरी सेनेट ये कहते हैं कि कोरम पूरा नहीं था, वो तस्लीम करते हैं, लेकिन उसके बाद चेयरमैन सेनेट ने सेनेट सेक्रेटेरिएट से उसका फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कराया और ऐवान सदर को भेज दिया, जहां आरिफ अलवी बैठे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजा इलेक्शन कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट के को कापी भिजवाई वजारत कानून के जरिए, वज़ीर आज़म को कापी भिजवाई, वजारत कानून और वजारत दाखिला को कापी भिजवाई और वजारत पार्लिमानी उमूर को कॉपी भिजवाई। यानी ये तमाम लवाजमात उन्होंने पूरे कर लिए। नॉर्मली सेनेट की करारदाद जो है वो इस तरह इतनी जल्दी में नहीं जाया करती है। अब हम आपको ये बताते हैं इसकी आईनी और कानूनी हैसियत। ईवान बाला है सेनेट, ईवान बाला हो या ईवान ज़ेनी कौमी असम्बली, करारदाद की मंजूरी का हक है, लेकिन करारदाद बाइंडिंग नहीं होती आईनी और कानूनी तौर पर। और यहाँ तो और सवाल पैदा हो गए जिसके आईनी और कानूनी माहिरीन से अगले दिनों में हम पूछ कर इस पर बात कर सकेंगे। सवाल ये है कि क्या 14 और सेनेट का जो है कोरम वो 33 अरकान है, लेकिन वहाँ ये जो है वहाँ उस वक्त 14 अरकान मौजूद थे, कोरम ही पूरा नहीं था। इसमें जो एक मिली भगत दिखाई देती है वो ये है कि अफनानुल्लाह मौजूद थे, बैरम तंगी मौजूद थे, गुरदीप सिंह मौजूद थे, इन तीनों में से किसी ने कोरम पॉइंट आउट नहीं किया और बैरम तंगी इस बात का जवाब भी नहीं दे सके कि कोरम क्यों नहीं पॉइंट आउट किया। नॉर्मली कोरम पॉइंट आउट कर दिया जाता है, कोरम पॉइंट आउट कर दिया जाता है तो घंटियां बजती हैं, गिनती होती, 5 मिनट का टाइम होता है घंटियां बजने के लिए, फिर बात सामने आ जाती। लेकिन उन्होंने वो उस प्रोसेस का हिस्सा बन गए। प्रोसेस का हिस्सा बनना इस तरह वो एक मशकूक बात है। और बैरम तंगी पर ये जो इल्ज़ाम है ये पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम है और उसको बहुत लंबे अरसे तक जो है वो इसको नहीं धो सकेगी अगर उसने बैरम तंगी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की, इज़हार वजूद का नोटिस उनको जारी न किया। बहरहाल अब पीपल्स पार्टी ऐलान कर चुकी है, तो अब हमें इंतज़ार करना चाहिए उनके नताइज का कि क्या होता है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका, आईनी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, इलेक्शन इससे मुलतवी नहीं हो सकते हैं इस करारदाद के ज़रिए। लेकिन नाज़रीन अब आते हैं अगली जानिब, उसको भी बहुत सारे सियासी हल्के जो है और मजहबी हल्के, वो हल्के जो इलेक्शन चाहते हैं वो उसे इलेक्शन मुलतवी कराने की एक साजिश समझ रहे हैं। मौलाना साहब हैं, मकसूद उनका नाम है, उस्मानी साहब, वो यहाँ एक आबादी है, निजी हाउसिंग सोसाइटी है जो खुद गैर कानूनी है, वैसे वहाँ वो कत्ल हो गए हैं। ये कत्ल ज़ाती दुश्मनी का भी नतीजा हो सकता है, क्योंकि इस तरह के लोगों की बहुत सारी ज़ाती दुश्मनियाँ भी होती हैं। वो पाकिस्तान सुन्नी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन बहरहाल अब वो मामला आएगा। उनकी लाश इस वक्त पिपल हॉस्पिटल में मौजूद है। वो जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करने हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है अगले दिनों में। और JUI इसको ओन करती है, क्योंकि JUI के सेनेटर जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि ये करारदाद ठीक है, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान खुद ये कह चुके हैं इलेक्शन मुलतवी किया जाए। तो बड़ी जमातों में JUI जो है, जो जिसकी ऐवान में मौसम नुमाइंदगी मौजूद है सेनेट में, वो इस करारदाद को और इलेक्शन को मुलतवी कराने के हक में ये याद रहे। नाज़रीन अब आते हैं इमरान खान साहब की जानिब। गुज़िश्ता रोज़ PTI में दरार बहुत वाज़ेह दिखाई दी।
شیر افضل مروت جو عمران خان کے ترجمان ہیں اور سینئر نائب صدر ہیں، انہوں نے ایک تقریر فرمائی پریس کانفرنس میں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اس کے فوری بعد علی ظفر نے بہت سخت الفاظ میں ریئیکشن دیا اور انہوں نے کہا کہ شیر اللہ مروت کی گفتگو سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں اور ہم اس کو ربش سمجھتے ہیں، جمہوریت دشمن، یہ وہ بہت کچھ کہا انہوں نے۔ پی ٹی آئی نے بھی ایک سخت بیان جاری کیا اور اس سے پہلے یہ بھی خبر سامنے آئی کہ گوہر خان ہیں جو سابقہ قائم مقام چیئرمین منتخب ہوئے تھے، انہوں نے شیر اللہ مروت کو روکا تھا لیکن ان کے روکنے پر بھی نہیں روکے اور وہ چلے گئے۔ آج مجھے کسی نے بتایا شعیب شاہین کو کوٹ کر کے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی بھی عجب پارٹی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کون کیا کہہ رہا ہے۔ اب واللہ عالم بالصواب، دروغ برگردن راوی۔ لیکن میں نے پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے بات کی کہ چل کیا رہا ہے۔ کچھ لوگوں سے جو میری بات ہوئی وہ تو واقعی اس بات پہ پریشان ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن ایک صاحب نے جن کا نام نہیں لیا جا سکتا، انہوں نے یہ کہا اور وہ عمران خان کے قریب بھی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خان صاحب کی حکمت عملی ہے تاکہ وہ مختلف انداز میں اپنی پالیسی کو آگے بڑھائیں، جہاں ضرورت ہے بہت سخت ہونے کی، جہاں ضرورت ہے حملہ آور ہونے کی دباؤ میں لانے کے لیے، اور جہاں ضرورت ہے لینینٹ ہونے کی، وہ تینوں چاروں نقطہ ہائے نظر جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ علی ظفر مائلڈ گفتگو کرتے ہیں، شیر افضل انتہا پر جا کر گفتگو کرتے ہیں، گوہر خان سخت گفتگو کرتے ہیں لیکن آئینی اور قانونی دائرے میں رہ کر۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اور شعیب شاہین بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ عمران خان کی حکمت عملی ہے، سب لوگ عمران خان کی حکمت عملی کو ٹو کر رہے ہیں۔ اب اگلے دنوں میں ان کی خبر درست ثابت ہوتی ہے یا جو باقی لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنہیں پھوٹ دکھ رہی ہے حقیقی وہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کا نقطہ نظر درست ثابت ہوتا ہے، یہ اگلے دنوں میں پتہ چلے گا۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔